हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि दोनों एक अच्छा सा मोमेंट, एकदम बेहतरीन लम्हा एक साथ गुजारने के बाद एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। काश ये दिन सबके नसीब में आए। फिलहाल तो अनिका और सीरत के नसीब में दोनों सो जाते हैं। अनिका की रात में आँख खुलती है, वो सीरत की तरफ देखती है। सीरत के फेस पे, उसके नेक पे उसकी जब निगाहें पड़ती है तो अनिका का दिल एक बार फिर डगमगा जाता है। कहते हैं ना, बेईमान दिल बड़ा बेईमान, समथिंग कुछ ऐसा हाल हो रहा होता है उसका। तो देखते हैं अनिका क्या करती है। अनिका ऐसे धीरे से सीरत के करीब होती है, उसके नेक पे अपने होठों को रखती है, अपनी गरम गरम सांसें सीरत के नेक के पास। सीरत को बहुत अच्छा लग रहा होता है उस टाइम पे, वो दूसरी दुनिया में होती है। सीरत की आंखें तभी खुल जाती हैं और वो अनिका को अपनी बाहों में और जोर से जकड़ लेती है और कहती है, ओए होए, आज मज़ा आ गया यार। हाँ, तो अनिका कहती है, यार तुम पे बहुत प्यार आ रहा है आज, सीरियसली। सीरत कहती है, ओके बेबी, रुका किसने, बट आई थिंक अब हमें सो जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। तो अनिका ऐसे उसको जोर से हक करती है, उसके नेक के पास अपना फेस रखती है और फिर ऐसे ही सो जाती है। दोनों नींद के आगोश में खो जाते हैं, सो जाते हैं। खैर, इनका सोना सोना करके इस समय मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मैं भी सो जाऊं क्या? लेकिन अगर मैं सो जाऊंगी तो आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा, है ना? तो मुझे तो सोने को मिलेगा नहीं। खैर, इनकी रात तो कट जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में सीरत उठती है, पहले अनिका को बहुत प्यार से बेड पे लिटाती है जिससे उसकी आँख ना खुले, और वहाँ से अपना ड्रेस सही करती है, शर्ट वगैरह सही करती है और नीचे आ जाती है उसके लिए कुछ बनाने के लिए। जैसे ही वो नीचे आती है तो सामने देखती है कि रेहाना, शिखा और अंजलि तीनों वहाँ खड़े होते हैं। तीनों एकदम से कहते हैं, सरप्राइज। तो सीरत ऐसे शॉक्ड होके तीनों को देखती है, कहती है, ये सरप्राइज है? इससे वाहियात चीज मैंने आज तक नहीं देखी सुबह सुबह। वो ऐसे शिखा की तरफ हाथ करके कहती है, तो रियाना और अंजलि हंसने लगते हैं। शिखा कहती है, मैं वाहियात हूँ? सीरियसली मैं वाहियात हूँ? तो सीरत कहती है, और क्या, इससे ज़्यादा वाहियात चीज़ तो सरप्राइज के रूप में कोई दे ही नहीं सकता। बाय द वे, यहाँ कैसे आना हुआ? शिखा जो है अपना बैग उठाती है और वापस जाने लगती है। कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, वाहियात हूँ ना मैं, ठीक है, तुम रहो अकेली यहाँ पे, मुझे वाहियात ही बने रहने दो, ठीक? अंजलि, तुम्हें मेरे साथ चलना है या इनके साथ ही रहना है? तो अंजलि बोलती है, इतनी दूर से पैसा खर्च करके यहाँ पे आए हैं तो ऑब्वियसली इनसे मिलने ही आए हैं, है ना? और जो कुछ हुआ है उसके बाद यहाँ पे रहना तो मेरा ज़रूरी है, तो तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। तो वो बोलती है कि शिखा, वाह, बड़ी जल्दी दर बदल लिया भाई तुमने, हाँ, वाह, सही है, सही है, हमने नहीं देखा था कभी किसी को इस तरह से, इतनी जल्दी
पाला पलटने वाला इंसान, दल बदलने वाला इंसान। सही है अंजलि, सही जा रही हो। तो अंजलि कहती है अच्छा जरा ये तो बताओ। तो शिखा बोलती क्या बताऊँ हाँ। तो अंजलि ऐसे बहुत प्यार से वॉक करते हुए उसके पास जाती है शिखा के, उसके गले में अपनी बाहें डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है इतना गुस्सा किस बात का है हाँ, कि सिवाय आज सरप्राइज नहीं मिला। सीरत ने ये बोल दिया। यार तुम लोग बेस्ट फ्रेंड हो, तुम लोग एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हो, भूल क्यों जाती हो बार बार, मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या। तो शिखा बोलती है नहीं 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 ठीक है साइड लो, मेरे से पहले तो ये है ना तुम्हारी फ्रेंड। सही है साइड लो साइड। मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बेवकूफ़ इंसान हूँ जो क्या करूँ। तो सीरत कहती है ओ नौटंकी होगी तेरी नौटंकी, चल अंदर आ, नाटक कर ले, बैग रख उधर साइड में। शिखा बोलती है ये क्या तमीज़ है बे तेरी बात करने की है। तो कहती है तो तेरी आरती उतारूं। खैर तुम दोनों की बातों के चक्कर में मैं कहाँ लग गई। शिखा यार सीरियसली तू आती है ना तो मेरा आधा काम खराब करती है और कुछ नहीं करती। तो शिखा बोलती है यार कुछ तो तमीज़ सीख ले, इतनी दूर से मैं तेरे से मिलने आई हूँ, एटलीस्ट एक हक तो कर लेती, नहीं आते ही पहले स्टार्ट हो गई। तो सीरत बोलती है सुबह सुबह शौक मिलेगा तो इंसान ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना, हक वक्त तो करेगा नहीं। हक वक्त तो सरप्राइज़ मिलने पे होता है, शौक मिलने पे तो होता नहीं है। और तुझे देख के मुझे शौक ही लगा है कि अब मेरी ज़िंदगी में कौन सा नया जहर घुलने वाला है। तो शिखा बोलते मुझे ना तेरे से बात ही नहीं करनी है, तेरा कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, अब जा यार हट, बात ही नहीं करनी मुझे तेरे से। और ये कह के शिखा ऊपर जाने लगती है तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, कहती कहाँ 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 जा रही है हाँ। तो शिखा बोलती है कि अरे भाभी से मिलने जा रही हूँ। और क्या 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 बताओ, क्यों रोक रही हो। तो सीरत बोलती है अरे यार तेरी भाभी सो रही है, सोने दो, रात को वैसे ही लेट। तो शिखा ऐसे उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, उसकी नज़र उसके नेक पे पड़ती है, कहती ओहो हाँ समझ आया, मुझे आया समझ में। और ये कह के वो सीरत से अपना हाथ छुड़वाती है और रूम की तरफ दौड़ लगाती है। पीछे से अंजलि कहती है अरे हुआ क्या। कहती है यार कुछ तो हुआ है, अभी पता चलेगा, अंदर जाने दो जरा। तो अंजलि कहती है अरे सीरत की तरफ देखती है, रेहाना भी सीरत की तरफ देखती है फिर क्या हुआ। तो सीरत कहती है पता नहीं इसका दिमाग ख़राब है शायद, और कुछ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दिमाग चल चुका है इसका, और कुछ नहीं। तो वो बोलती है अरे बट हुआ क्या। तो कहती है यार ये पागल हो चुकी है और कुछ नहीं। कहती ठीक है आपको नहीं बताना, हम खुद ही जाके देख लेते हैं। ये कह के रेहाना और अंजलि भी ऊपर चले जाते हैं। सीरत कहते शिट 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 शिट, रूम पूरा बिखरा पड़ा है, सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं यार। और वो बाउल्स वगैरह, शिखा ने तो मेरी बैंड बजा देनी है यार। ये गलत हुआ यार, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था यार। शिट यार शिट 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 शिट, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये कह के सीरत पीछे से भागती है अंजलि और रेहाना को पीछे करते हुए, जिससे वो जाके शिखा को संभाल सके। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है, शिखा ऑलरेडी अंदर रूम में पहुंच चुकी होती है और रूम का नज़ारा देख चुकी होती है। हाय क्या दोस्ती है ना दोनों की, एक दूसरे की टांग खिंचाई। सही है। सीरत ऐसे पीछे से जाती है और कहती है
क्या शिखा, क्या ऐसे किसी के रूम में आना सेफ है? बताओ। ये कोई मैनर्स है? एडिकेट्स यही है? एडिकेट्स है ही नहीं ना तेरे में तो। शिखा ऐसे चारों तरफ घूमती है सीरत के और कहती है, हाँ एडिकेट्स की बात कौन कर रहा है? ओए होए, क्या बात है। हाँ सही है यार, सही है। सही है, सही चल रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, जुकाम हो गया इसलिए रिकॉर्डिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है। किसी तरह से ये स्टोरी मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अगर बाकी की 2 स्टोरी ना मिले तो गुस्सा मत होइएगा। तो शिखा जो है वो कहती है कि अरे मैंने देख लिया जो देखना था। सीरत कहती है, यार देख, अंजलि और रिहाना अभी तक नहीं आए, इससे पहले वो अंदर एंटर करे, मुझे रूम साफ करने दे। तो शिखा ऐसे सीरत का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्यों, तू ही कर सकती है? हाँ, हमारी खिंचाई हम नहीं कर सकते? अब तो ये सब देखेंगे और अंजलि तो खास कर देखेगी। अच्छा ये तो बता, ये सब ये बाउल में तो चॉकलेट है और ये अलग से पेस्ट्री। वाओ, ये तेरा आइडिया था या भाभी का? हाँ बोलना। तो सीरत ऐसे जाके वो उठाने लगती है तो शिखा उसके हाथ से छीन लेती है और दे देती है। तो सीरत जाके सोफे पे गिरती है और कहती है, क्या है यार? तो शिखा कहती है, हाँ तो बैठ चुपचाप, क्या नाटक है? इतने में अंजलि भी रूम में आती है। अंजलि वहाँ का रूम का हाल देखती है और अनिका को देखती है। अनिका ब्लैंकेट के अंदर सोई हुई होती है। तो सीरत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार अभी इसकी आँख खुलेगी, कितना एम्बैरस फील करेगी। तो ऐसे चुपचाप बैठी रहती है। वो शिखा से कहती है, देख शिखा, जाने दे यार, जाने दे, छोड़ दे, क्या नाटंकी कर रही है? हाँ जाने दे प्लीज़। तो अंजलि कहती है, बाय द वे रात बहुत सुहानी रही है, या यूं कहें कि रंगीन रही है। हाँ क्या बात है सीरत जी। तो सीरत कहती है, चुप कर जाओ दोनों। और रिहाना तो वहाँ रूम से बाहर चली जाती है क्योंकि वो सीरत की बहुत इज्जत करती है। और हालांकि अनिका से उसका अलग रिलेशन है, अनिका के साथ वो मस्ती करती है लेकिन सीरत के साथ इतनी मस्ती नहीं करती है वो, तो इसलिए वो रूम से बाहर चली जाती है। सीरत भी जब शिखा और अंजलि की तरफ देखती है कहती है, यार कुछ तो शर्म किया करो। रिहाना खड़ी थी यहाँ पे, कहती ओहो, जैसे रिहाना ने तो आज से पहले कुछ देखा ही नहीं है। हाँ हाँ सही बात है, इससे पहले उसने कहाँ कुछ देखा है, ये तो फर्स्ट टाइम देख रही है वो जो कुछ देख रही है। सही बात है, सही बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक जा रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ क्या बात है। सही है, सही है। और तो सीरत बोलती है कि यार मत करना, जाने दे यार, छोड़ देना प्लीज ना। तो शिखा बोलती है कि क्यों क्यों छोड़ दो? तू नहीं परेशान करती थी मुझे। और ज़रा भाभी को उठा, भाभी से बात करनी है, इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अब मेरी बारी है ना परेशान करने की, मेरी बारी है।
सिर्फ मेरी बारी, सिर्फ और सिर्फ मेरी बारी। ये मौका मिला है, मौका, यस। कैसे जाने दूं, कैसे जाने दूं, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आहा। तो अंजलि ऐसे शिखा की तरफ देखती है, कहती क्या 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 क्या, एक सेकंड एक सेकंड, क्या बोला क्या बोला क्या बोला आपने? तो शिखा बोलती क्या बोला मैंने? सीरत बोलती हाँ इसने बोला इसने बोला इसने बोला कुछ बोला। तो अंजलि कहती हाँ सीरियसली कुछ बोला, कुछ तो बोला है शिखा ने। तो कहती क्या बोला है? वही तो शिखा कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो अंजलि कहती है नहीं इन्होंने ये कहा है दूंगा दूंगा दू ये सीरत कहती है यस 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 यस, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है ना कि दैट शी इज योर हस्बैंड मटेरियल है। तो अंजलि कहती है यस यस यस। तो शिखा कहती क्या 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 यस यस यस। बेटा अब देख सीरत तू तेरा क्या हाल करती हूँ मैं, रुक तू, ठीक है। और ये कह के सीरत कहती अरे नहीं 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 मैं मजाक कर रही थी, मैं कौन सा सीरियस होकर कुछ कह रही थी, ये तो जस्ट जोक चल रहा था, मजाक चल रहा था मेरी जान, तू क्यों इतना सीरियस ले रही है? जस्ट 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 जोक जोक जोक। तो शिखा कहती ना 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 रुक जा रुक जा रुक जा, बड़े मजे आए ना अभी। हाँ गलती से एक वर्ड क्या निकल गया, तूने तूने मेरी इतनी खिंचाई कर डाली, एक बार भी इस दोस्ती के बारे में नहीं सोचा, तेरे को मेरा ख्याल नहीं आता मेरी खिंचाई करते हुए, अब तू देख। सीरत कहती है यार देख 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 मेरी बात सुन, ये सब मजाक की बातें होती हैं और कुछ सीरियस लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इतने में अनिका भी अंगड़ाई लेती है और वैसे सीरत को बेड पे ढूंढने लगती है, कहती है सीरत कहाँ है सीरत? सीरत कहती है हाँ। तो शिखा सीरत का हाथ पकड़ती है और उसे पीछे करती, कहती मैं जाती हूँ रुक यहीं रुक। तो सीरत कहती पागल है क्या बे, यहाँ रुक। तो शिखा कहती क्यों? कहती तेरा दिमाग खराब है रुक। शिखा कहती नहीं भाभी के पास तो मैं जाऊंगी, मजे लेने का हक है भाई मेरा, भाभी है वो मेरी। तो कहती हाँ तो भाभी है तो यहाँ रुक चुपचाप, नौटंकी। अंजलि देख लो। तो अंजलि कहती मैं इनके और अनिका के मामले में नहीं पढ़ना, मुझे सॉरी बिल्कुल नहीं पढ़ना, दोनों जो कर रही हैं करने दो। इतनी बेल मका इतनी बेल। तो शिखा जाने वाली होती है लेकिन सीरत उसको पीछे से पकड़ के खींचती है और उसे साइड करती है और खुद अनिका के पास जाके बैठ जाती है। अनिका ऐसे सीरत को देखती है, कहती है गुड मॉर्निंग जान, हाय कहाँ थी तुम, आई मिस यू यार, मिस यू मिस यू मिस यू मिस यू मिस यू सो मच। तो अनिका कहती है ओहो मिस यू 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 सो मच। हाँ शिखा कहती है सॉरी। तो अनिका ऐसे पीछे पलट के देखती है तो शिखा होती है, कहती है शिखा तुम यहाँ कैसे, और ऐसे उठने लगती है तभी उसकी नज़र अपने ऊपर पड़ती है तो फटाक से ब्लैंकेट के अंदर फिर घुस जाती है। तो शिखा कहती है कि क्या हुआ आप दोबारा ब्लैंकेट के अंदर क्यों, क्या बात हो गई? कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, रात से अब कुछ लगता नया है, कुछ तो अलग है। तो अनिका कहते शट अप, और ये एकदम से यहाँ कैसे कुछ बताओगी? तो शिखा कहती हद है यार, दोनों मियाँ बीवी एक जैसे हैं, किसी को खुशी नहीं हो रही मुझे देख के, दोनों ही ऐसे बोल रहे हैं। एटलीस्ट भाभी मुझे आपसे तो ये उम्मीद थी कि आप बोलोगी, लेकिन आप भी वही हाल। हाँ हद है यार आपकी। तो शिखा कहती अच्छा ठीक है हक तो करो ना, जो भी है आ जाओ फटाफट। तो ऐसे शिखा पढ़ने लगती है तो अनिका कहती वहीं रुक जाओ। तो शिखा कहती है अरे हुआ क्या? तो सीरत ऐसे अनिका की तरफ देखती है कि इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है। तो अनिका सीरत की तरफ देखती है तो सीरत आंखों से पूछती है क्या हुआ?
तो अंजलि और शिखा दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, दोनों की तरफ। तो अनिका ऐसे अपनी तरफ इशारा करती है, तो सीरत कहती क्या, ऐसे इशारे में पूछती है। तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है और अपने जो है शोल्डर पे रखवाती है। तो सीरत को समझ आता है कि अनिका तो ब्लैंकेट के अंदर है और उसके कपड़े साड़ी तो बाहर है। तो वो एकदम कहती है अरे यार। तो अनिका कहती है धीरे से कि इन दोनों को बाहर लेके जाओ, मैं रेडी होके आऊँ। रूम का हाल देख रहे हो, सब कुछ अंदाज़ा लग गया होगा, तो जरा दोनों को बाहर लेके जाओगे। बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट है ये। तो शिखा कहती ये क्या खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर क्या चल क्या रहा है ये तो बताओ। तो वो कहती है कुछ नहीं, तुम दोनों एक काम करो, नीचे चलो ब्रेकफास्ट ऑर्डर करो, मैं बस 2 मिनट में आई फ्रेश होके। तो शिखा और अंजलि हंसते हैं, कहते हैं हाँ फ्रेश होके ज़रूरी है फ्रेश होना भी। तो अनिका कहती है क्या मतलब क्या है। तो सीरत कहती है ये दोनों पागल हैं अनिका, जाने दो मैं इन्हें लेके जाती हूँ। तो शिखा कहती नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतज़ार। तो सीरत कहती क्या है, कहती है अरे मेरे को क्या है, हाँ चलो भाभी नीचे उतरो, आओ पैर ज़मीन पे रखो ज़रा आप अपने। तो अनिका कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम दोनों बाहर जाओ मैं फ्रेश होके आती हूँ। शिखा कहती ऐसे नहीं, अभी हम यहीं हैं, तो आप ज़रा नीचे ज़मीन पे कदम रखिए अपने। तो अनिका कहती है आज कल पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ते मेरे। शिखा कहती है अच्छा जी हाँ सही है। अंजलि शिखा कहती है हाँ मुझे पता है क्यों नहीं पड़ते आजकल आपके पाँव ज़मीन पे। तो अनिका कहती क्या 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 मतलब क्या है तुम्हारा। तो जो है शिखा कहती है अभी बताती हूँ मतलब, और वो ऐसे पीछे घूमती है, अनिका की साड़ी जो सोफे के कॉर्नर पे होती है उसे उठाती है और अनिका को दिखाती कहती है इस वजह से शायद आपके पाँव जमी पे नहीं पड़ते हैं आजकल। तो अनिका ऐसे शर्मा जाती है और पूरा ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। सीरत बेड से उठती है, उसकी साड़ी खींचती है शिखा के हाथों से, कहती है पता ही बेशर्म हो चुकी हो, बाहर जाओ। आती है वो भी चलो। तो अंजलि कहती है हाँ तुम दोनों बाहर जाओ मैं भी आती हूँ। तो अनिका कहती नहीं अंजलि अभी नहीं प्लीज़, मैं फ्रेश होके आती हूँ, ऑलरेडी तुम दोनों ने मेरी बहुत खिंचाई कर दी है। तो शिखा कहती है और अंजलि दोनों कहते हैं कि एक साथ ही बोलते हैं दोनों कि अगर आप चाहो तो ये चॉकलेट और ये पेस्ट्री और सीरत इनको भी यहीं छोड़ जाते हैं, दोबारा खा लो, ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है नहीं। और हम सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट ऑर्डर करें ही ना, यही सब खा लेते हैं यहाँ बैठ के, क्यों अंजलि हम भी ट्राई करके देखते हैं है ना। तो अनिका और शर्माने लगती है, कहती है यार प्लीज़ ना चुप कर जाओ यार, क्या है क्यों इतना परेशान कर रहे हो, जाओ ना। तो सीरत ऐसे शिखा का हाथ पकड़ती है, उसे रूम से खींचती है, कहती है हद है, हद है हद, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तुम दोनों का। तो शिखा कहती है हाँ हम दोनों का कुछ नहीं कर सकते, तुम दोनों का तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तो अनिका कहती है तुम जरा नीचे जाओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ आके, पंगा लिया ना सुबह सुबह मुझसे, अभी सुधारती हूँ तुमको। तो मैं शिखा कहती है हाँ आइए मैदान में इंतज़ार कर रहे हैं हम आपका। तो ये कह के सीरत उसे खींच के ले जाती है।
अंजलि को भी अनिका की तरह मना के बाहर भेज ही देती है और खुद रेडी होने चली जाती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। शिखा और अनिका की कौन सी नई जंग छिड़ने वाली है और इसमें अंजलि और सीरत का क्या हाल होने वाला है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आज नहीं तो कल मैं आपके सामने एक बहुत छोटी स्टोरी पेश करने वाली हूँ, लेके आने वाली हूँ। किसी की रियल स्टोरी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है और अधूरी कहानी है। इस कहानी का कोई एंड नहीं है, बहुत यूनिक कहानी है, बहुत ही अलग ट्रैक पे बनी हुई कहानी है। तो ये उसकी लाइफ, जिसकी भी ये स्टोरी है, उसकी रियल लाइफ ये किस तरह से हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो कुछ वो फेस कर रही है, जो कुछ उसके साथ हो रहा है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आई होप आपको पसंद आए। इस कहानी का कोई एंड तो नहीं है, बट मुझे लगेगा कि आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि मैंने सुनी है तो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आज नहीं तो कल। अगर आज करूँगी तो बाकी की 2 वीडियोस मैं नहीं पोस्ट कर पाऊँगी, सिर्फ ये वाली स्टोरी ही पोस्ट कर पाऊँगी। और अगर कल सुनेंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि बाकी की वीडियोस भी अपलोड हो पाए। बाकी ये बहुत शॉर्ट स्टोरी रहेगी, 2 एपिसोड या 3 एपिसोड मैक्सिमम अगर जाएगी तो 4-5 एपिसोड तक जाएगी बस। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आएगी। बाय बाय, टेक केयर।